ये भी कहते हैं कि अगर हम खाना खाने बैठते हैं और उस टाइम पर रात को 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद बैठे हैं और हमने लाइट्स ऑन करी हुई हैं, तो बॉडी को एक बार तो कंफ्यूजन हो जाता है कि सूरज निकला हुआ है, अभी दिन का टाइम है। लेकिन बॉडी के बाकी पार्ट्स जो अपना काम खत्म कर चुके होते हैं, दूसरों ने शुरू करना होता है, वो सिस्टम और हमारी बॉडी का दूसरा सिस्टम जो गलत फहमी में जा रहा है, वो दोनों कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और समझो वहीं पे हमारी बीमारियों की शुरुआत होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप मैं कहती हूँ कि कोई भी जानवर ले लीजिए, कोई भी पक्षी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो कभी भी रात को नहीं खाएंगे, सूरज डूबने के बाद नहीं खाएंगे, है ना। हम लोग जो सड़क पे पलने वाले हैं या पक्षी वगैरह हैं, वो रेयर चांस होता है कि बीमार होते हैं, अपनी मौत आती है तो मरते हैं, वो एक अलग बात है। हम अपने घर में जो पेट्स रखते हैं वो बीमार होने लग जाते हैं, हमें उन्हें डॉक्टर पे ले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उन बेचारे जानवरों को भी अपने रंग में ढाल लेते हैं, है ना। उनको भी लेट खाना देंगे, उनके साथ भी वही अपने वाले सिस्टम अपनाते हैं, तो यहीं से उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बॉडी सिस्टम जो बना हुआ है वही चलता रहेगा तो ठीक है। अगर आप उसमें बदलाव लाते हैं तो आप अपने लिए खतरनाक स्थितियां खुद पैदा करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। मैं कई बार क्या कहते हैं, कई बार गुरुजी से जब बात होती है तो अगर मैं बोल भी दूं कि आज हमने हमारे घर में कुछ है या हमें देर को सुबह हमें जल्दी मतलब आधी रात को हमारी नींद डिस्टर्ब हो गई 1 बजे 2 बजे या कुछ भी, तो वो तो सीधा सा यही बोलते हैं, कहते हैं कि एक बार नींद डिस्टर्ब होगी तो पहली बात तो है कि आपको उठ के बैठ जाना चाहिए, उस टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि अगर आप 10 बजे सो ही रहे हो और रात को आपके घर में कौन आया, कौन बच्चे लेट आए हैं, कुछ भी है, जैसे सैटरडे संडे का टाइम है, कहते हैं अगर वो लेट आए भी, आपकी नींद खुल भी गई, तो कहते हैं कि उस टाइम तक आप अपनी नींद पूरी कर चुके होते हो। तो बल्कि कहते हैं आपको तो मौका मिलना चाहिए कि उस टाइम अपना बैठो और ध्यान में अपना टाइम लगाओ। तो हमें रास्ते इस तरीके से ढूंढने होते हैं, अपने रास्तों को भटकाना नहीं होता है, इस तरफ ध्यान देना है। तो आज हम जो बात कर रहे थे करनी थी, आज हमने करनी थी वायु तत्व की, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, क्योंकि मैंने कहा था ना कि हम आज ही मेडिटेशन करेंगे। तो अगर आप योग तत्व उपनिषद के श्लोक नंबर 95, 96 एंड 97, इसमें सिर्फ वायु तत्व के बारे में लिखा गया है कि वायु तत्व का ध्यान हमें कैसे करना चाहिए, ये इन 3 श्लोकों में उन्होंने क्लियर करके रखा हुआ है। और वैसे तो वो कहते हैं कि इसका उन्होंने तो बेसिकली जो अपना योग तत्व का योग तत्व उपनिषद है, उसमें बेसिकली उन्होंने तो हर तत्व के लिए बोला हुआ है कि आप अगर एक एक दिन करते हैं तो आपको एक तत्व के लिए 2 घंटे एक बार में बैठना चाहिए, तो तब उस ध्यान को एक्चुअल माना जाता है। और कहते हैं कि 2 घंटे अगर आप इसका ध्यान कर लेते हैं इस वायु तत्व का, जैसे कि मैंने आपको जल तत्व का भी बताया था, तो उसमें आप इतने वायु के साथ आपकी जो हार्मनी इस टाइप की बन जाती है कि वायु से आपको कोई भी खतरा नहीं रहता है। जैसे अभी फिलहाल दुबई का ही मैं सीन देख रही थी, जिस तरीके का तूफान आया, या अभी जो शिमला में हुआ है, अभी न्यूज में तो कम दे रहे हैं पर कम से कम 150-200 लोग मर चुके हैं अब तक। तो ये सब चीजें, तेज हवाएं चलती हैं जब, कहने का तात्पर्य ये है, चाहे प्राकृतिक आपदा में चलती हैं, पर वो तेज हवाएं भी उस साधक का कुछ नहीं बिगाड़ पाती जिसने अपने शरीर के वायु तत्व को कंट्रोल में किया है। और अगर आप 5 वायु करते हैं, ठीक है, तो फिर तो आप समझिए कि आपके 5 वायु ही कंट्रोल में है, तो वो चीज आपकी वैसे ही खत्म हो जाती है। और यहाँ तक इस 96 97 श्लोक में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आप वायु तत्व का 2 घंटे का ध्यान करते हैं और एक सिस्टम तक 21 दिन तक पूरा करते हैं, तो कहते हैं कि अगर आपकी कंसंट्रेशन लेवल अगर अच्छा है, आप स्ट्रेट स्पाइन से बैठकर उसको कर रहे हैं, तो आप भी कहते हैं कि आकाशगामी हो सकते हैं। आकाशगामी होने का मतलब क्या कि जैसे वायु नीचे से ऊपर को उठती है, तो वैसे ही आप मेडिटेशन करते हुए नीचे से ऊपर को उठ सकते हैं, जैसे हमारे गुरुजी उठते हैं, वो जमीन से 2 इंच तक ऊपर उठ जाते हैं, कई बार 3 इंच भी ऊपर उठ जाते हैं। तो उनके तो नीचे आप ऐसे हाथ घुमा सकते हैं, इतना स्पेस होता है।
तो ये इसका फायदा होता है कि अगर हम अपनी वायु को कंट्रोल में रखते हैं तो। और इन श्लोक के हिसाब से 95 श्लोक के हिसाब से वो कहते हैं कि हमें जब भी इसका ध्यान करना है, डीप ब्रीदिंग पहले जरूर करनी है और अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। और वायु का जो क्षेत्र इस 95 श्लोक में बताया गया है, वो कहते हैं कि हमारे हृदय से वायु का तत्व, हम लोग हृदय को तो वैसे भी वायु का वो कहते हैं ना, एलिमेंट की वायु है। तो हृदय से लेकर हमारी ये आईब्रोज तक का जो एरिया है, ये वायु प्रधान होता है। बीच में हम थ्रोट चक्र को आकाश चक्र, आकाश तत्व से रिलेटेड बताते हैं, लेकिन आकाश तत्व भी कहते हैं कि अगर ऊपर उठाना है तो उसको धक्का देने वाला वायु तत्व ही होता है। तो बेसिकली हार्ट चक्र टू हमारी आईब्रोज तक का जो सिस्टम है, जो जगह है, वो पूरी वायु तत्व के कंट्रोल में आती है। और इसके अलावा प्रतीक चिन्ह उसका षटकोण बताया है। और अब यहाँ पर एक और चीज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है कि वायु तत्व में कहते हैं कि य वकार लगता है। ये तो आपको पता है कि उसका बीज मंत्र भी यम है। तो या वकार लगता है, तो या वकार पे कहते हैं कि या तो आप अपने माइंडसेट आप ऐसा करेंगे कि आप जब आंखें बंद करके बैठेंगे तो या आपकी बंद आंखों से आपको नजर आना चाहिए, और या के ऊपर जो बिंदु है माँ का, माँ का, उस बिंदु के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। और अगर आप उस पर कंसंट्रेट करने में सक्षम नहीं हो पाते, आपको लगता है कि आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पर कहा जाता है कि या तो भगवान का विश्व स्वरूप, भगवान का विश्व स्वरूप जिसमें भगवान ने सब कुछ अपने अंदर समेटा हुआ है, या तो भगवान के उस विश्व स्वरूप की आप थोड़ी देर फोटो देखिए और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उस स्वरूप के ऊपर केंद्रित करते हुए आप वायु का ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो आप हनुमान जी का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को भी पवन पुत्र कहा गया है, तो हनुमान जी का ध्यान भी इसमें कारगर होता है। वैसे इसमें जो ध्यान लगाया जाता है वायु तत्व में, हम ध्यान में ये तो नहीं कह सकते कि वायु चल रही है, आप उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम योग निद्रा करते हैं, ठीक है, तो योग निद्रा करने से क्या होता है कि हमारा हृदय चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है। और जब हृदय चक्र एक्टिवेट होगा तो हृदय चक्र में ही जो खास स्थान है वायु का वो वहीं पे है। तो ऑटोमेटिकली हृदय चक्र ऊपर के चक्रों को भी, नीचे के चक्रों को भी, ठीक है, आपके जो एक फ्लो है वो प्रदान करना शुरू कर देगा, तो आपके सारे चक्र बैलेंस में आएंगे। तो बेसिकली आप या तो यम के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, या आप विश्व रूप के ऊपर कर सकते हैं भगवान के, या हनुमान जी के ऊपर कर सकते हैं। इसके सिवा और कोई खास चीज इसमें, इसको अगर ये बिगड़ जाता है, वायु तत्व अगर हमारा बिगड़ता है तो उससे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब आपको श्वसन क्रिया से संबंधित रोग, विभिन्न प्रकार के रोग लगेंगे। ठीक है, क्यों लगेंगे? क्योंकि आपके हार्ट चक्र में जो वायु है और वही अगर एक्टिवेट नहीं हुई, अब आपका हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, और ब्लड को पंप करता है तो वो पूरी बॉडी में घूमता है वो ब्लड। ब्लड को पंप तो आपका हार्ट कर रहा है, लेकिन उसका जो एलिमेंट है वायु, वायु उसको पुश कर रही है। अगर वायु उसको पुश नहीं करेगी तो ब्लड पंप होकर आपके पूरी बॉडी में फैल नहीं सकता, बह नहीं सकता आपकी 72,000 वाहिनियों में से। तो यानी कि ये वायु तत्व हमारा इतना इंपॉर्टेंट है। पानी, अगर आपको प्यास लगी है, आप कहीं रेगिस्तान में भी अटक गए हैं, आपको 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे भी पानी नहीं मिलेगा, आप मरेंगे नहीं, आप सरवाइव कर लेंगे कि चलो अभी नहीं तो 24 घंटे के बाद 2 बूंद भी मिल गई तो जीभ भी गीली हो गई तो हमें लगेगा हाँ कुछ गया अंदर, ठीक है। लेकिन वायु अगर आपके नाक मुंह के ऊपर हाथ रख दिया जाए तो आप 1 मिनट से ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते, वहीं आपका दम घुटेगा और आप मर जाएंगे। तत्व सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसको मैं बोलूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वायु का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वायु के बिना हम कुछ क्षण भी सरवाइव नहीं कर सकते। अगर हमारी सांस नहीं चलेगी तो समझिए हम वहीं खत्म हो जाएंगे। और उसका एक कारण ये भी है कि हम पंचवायु जो करते हैं, पंचवायु हमारे शरीर में जगह जगह बह रही है,
तो वो भी तो 5 तरह की वायु हैं। और अगर हमने पंच वायु को किया तो यानी कि बॉडी में जितनी वायु सर्कुलेट हो रही है हम उस सबको एक्टिव करके रख रहे हैं। और इसको ठीक करने का तरीका सिर्फ एक ही है, प्राणायाम। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपका वायु का जो पार्ट है, मतलब एलिमेंट है, वो आपका ठीक चलेगा। या मैंने बताया था कि जब मौका मिले तब वायु स्नान कर लेना चाहिए। जब बहुत तेज हवा चल रही हो तब कम से कम कपड़े पहन के, हाथ खोल के, बाएं खोल के आप वहां खड़े होइए और उस हवा से स्नान कर लीजिए। ये 2 तरीके आ जाते हैं इसको एक्टिवेट करने के। और अगर वायु तत्व आपका कमजोर है तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वायु तत्व कमजोर पड़ रहा है, इम्बैलेंस है? तो उसका सबसे जो एक बड़ा साइन बोला जाता है वो ये है कि आप बहुत चुप रहेंगे, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप बहुत ध्यान में हैं तो आप बात नहीं कर रहे, ये नहीं। मीन्स आपका मूड खराब रहेगा और आप किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा। कोई आपसे बात करेगा तो आप बोलोगे प्लीज थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो यहाँ समझ जाना चाहिए कि हमारा जो वायु तत्व है वो इम्बैलेंस हो रहा है। और वहीं आप थोड़ी देर के लिए बैठ के डीप ब्रीदिंग कर लेंगे तो उसी समय आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। आपका जो मूड है, जो मूड स्विंग हुआ आपका, वो नॉर्मल हो जाएगा और आप बात भी कर पाएंगे किसी को। और योग निद्रा मैंने बता दी कि सबसे बेस्ट उसका तरीका है। और अगर ये असंतुलित होता है वायु तत्व तो हमें चिंता बढ़ जाती है और मन और शरीर दोनों ही कमजोर पड़ते हैं इससे। और जहां तक मैंने बताया कि ये असंतुलित होता क्यों है, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण है अध्यात्म से जुड़ा हुआ कि अगर हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो हमारा हार्ट चक्र जो है वो स्क्वीज होता है, वो संकुचित होता है, उसमें ब्लॉकेजेस पैदा होती हैं। और जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होगा तो वायु एलिमेंट उसका एक मेन एलिमेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो अल्टीमेटली हम अपने वायु तत्व को खराब कर लेते हैं। और अगर आप इसको संतुलित रखेंगे, अगर आप कंटिन्यूसली प्राणायाम करेंगे, देन यू फील कि आपके फेस पे ग्लो रहेगा, आपके चेहरे पे चमक रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। और आपको आपका ब्लड प्रेशर, आपका गुस्सा, आपके इमोशंस, ये सब भी ठीक रहेंगे। लेकिन अगर ये असंतुलित है, आपका ब्लड प्रेशर भी बिगड़ेगा, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा और आप इतने इमोशनल हो जाएंगे और इमोशनल फूल बनेंगे कि जो आएगा वो आपको धोखा देके चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इससे ये होती है क्योंकि बेसिकली कहते हैं, और हमारे शरीर में जो वात बनता है, एक्सेसिव वात तो खराब है ही, आपके जोड़ों में दर्द कर देगा, ये वो कर देगा। लेकिन एक नॉर्मल वात यानी कि वायु से रिलेटेड जो बात है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। और वात ऑटोमेटिकली जब बढ़ता है तो वो बढ़ता है, या तो देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे वो कफ प्रकृति का होता है, क्योंकि माँ के गर्भ में होता है, पानी में पड़ा रहता है, तो कफ प्रकृति का होता है। जैसे ही वो 5+ होता है, बातें करने लग जाता है, एक्टिव हो जाता है, अच्छा बुरा समझने लग जाता है, तो उसमें वात का प्रभाव पड़ता है। वैसे आजकल तो बच्चों को 3 साल में ही पड़ जाता है। फिर उसके बाद जब वो 18+ हो जाता है तो उसका सिस्टम बिगड़ जाता है, खाना पीना बिगड़ जाता है, सब कुछ वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसका पित्त बढ़ जाता है उस टाइम पर। किसी मतलब कोई भी व्यक्ति जो 18+ है, और ऐसे ही फिर वो जब 60+ हो जाता है, और जब वो 60+ हो जाता है तो उस टाइम पर उसमें दोबारा से एक बार फिर से वात पड़ जाता है। तो यानी कि उस टाइम पर आकर फिर से आपको वही जोड़ों के दर्द और डिप्रेशन और मन मन खराब रहना, मूड खराब रहना, वो सब कुछ शुरू हो जाता है अगर आप ध्यान नहीं देते तो अल्टीमेटली आपको अपने हार्ट चक्र पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मंत्र, आपके पास मंत्र तो है ही है, यम, जिसको हम प्रॉपर मंत्र कहते हैं हार्ट चक्रा का। लेकिन अगर आप खाली यम का चित्र भी अपने सामने रख लेते हैं, उस पर थोड़ी देर कंसंट्रेट करते हैं और फिर आंखें बंद करके कि वो हरे रंग में यम लिखा है, ऊपर एक बिंदी है और उस बिंदी पर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, अगर आप इतना भी करते हैं तो इस प्रकार से वो पूरा जाप हो जाता है आपका वायु तत्व का। और अगर आप चाहें तो इसका आप गायत्री मंत्र भी होता है वायु तत्व का, वो भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए।
ओम जगत प्राणाय विद्महि, या आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी। ओम जगत प्राणाय विद्महि ध्वजहस्ताय धीमहि तन्नो वायु प्रचोदयात। ये जो है ये आपका वो भी है, अगर आप चाहें तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आप यूट्यूब पे चला सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। वायु, हाँ बस एक यही है मेन। बाकी यम का जाप सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप वायु तत्व को बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप अभी कर लीजिए, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन कर लेने दीदी। वो अपने मणिपुर की जो तत्व का ध्यान करवाया था वो नहीं मिला। तत्व का ध्यान मणिपुर मैं अग्नि चेक तत्व। कर लूंगी, मैं चेक कर लूंगी। गुरु में ठीक जल है, तत्व का वीडियो दिया था क्या आपने? हाँ जी, हाँ जल तत्व का कोई मेडिटेशन करता है? मेडिटेशन का भी था। करवाया था। अच्छा, ये मेरे को मिला नहीं, मैं देखता मैं हूँ, देखना एक बार पड़ेगा। ग्रुप में सारे चेक कर दूंगी, मेरे ख्याल से मैंने डाले हुए हैं सारे, अभी उसमें सेव होंगे, मैं चेक कर लूंगी। डाल दिया था, वो तो हाँ डाल मैं दिया वो था। कर दूंगी। अग्नि तत्व बाकी का नहीं। ओके, हमने पर इसकी, देखी हाँ थी वो जी, तो है, जो मैं हमने आपने देखूंगी। सिखाया था वो है, तो ध्यान नहीं है। अच्छा मैं देख लेती हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर कौन सा ध्यान करेंगे? आज मैं आपको नॉर्मल चक्रा का ध्यान करवाऊंगी। ठीक है, सभी चक्रों का, क्योंकि वायु तत्व का ऐसा ध्यान नहीं है। वायु तत्व का तो आपको यम का ही जाप करना है और यम का ही ध्यान करना है, तो वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। और आज मैं आपको चक्रा का ध्यान करवा देती हूँ, जिसमें आपके चक्रास जो हैं वो प्रॉपर रहें। आप सीधे बैठेंगे बिल्कुल। गुरु जी ने भी बताया था, जब जब क्या? एक मिनट के लिए म्यूट कर दूं। बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। आप अपनी चूजन मुद्रा लगा सकते हैं चक्र के ध्यान में, या आप फिंगर्स पे टैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आप एक चीज करेंगे। फिंगर की टैपिंग इसलिए होती है कि उसमें आपके सारे तत्व और सारे चक्रों के ऊपर एक साथ काम हो जाता है। आंखें बंद करेंगे। Close your eyes. सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार की मुद्रा लगाएं। अपने अपने इष्ट देव को नमन। गणपति को नमन। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। सभी गुरुओं पीरों को नमन। सभी दीक्षा और शिक्षा गुरुओं को नमन। जगत के सभी गुरुओं को नमन। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। अब हाथ नीचे ले आएंगे। आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। आप चाहें तो हथेलियां खोल के आसमान की ओर सीधी करके रख लीजिए, या फिर सारी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर दोनों अंगूठों को जोड़कर आप उस मुद्रा में बैठ जाइए, जो मेडिटेशन में मैं लगवाती हूँ। लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी सांस जो आपके पेट तक पूरी भरेगी। कुछ क्षण रोकते हुए पूरा पेट अंदर खींचते हुए सांस बाहर। पुनः लंबी गहरी सांस, पूरी पेट तक। कुछ क्षण रोकेंगे, सांस बाहर, पूरा पेट खाली।
इस प्रकार की कम से कम 5-6 लंबी लंबी सांसें लीजिए। संपूर्ण ध्यान सांसों पर। अब ऐसा महसूस करेंगे आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़कर बाहर निकलकर आपके बिल्कुल सम्मुख खड़ी है। आप स्वयं को देखिए। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं आप अपने ही सामने, बिल्कुल स्ट्रेट। आपके दोनों पांव आपस में जुड़े हैं। आपकी बाजू बिल्कुल सीधी, पीठ आपकी बिल्कुल सीधी है। आप स्वयं को अपने सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं। अब आप सबके खड़े हुए इस शरीर में उपलब्ध 7 चक्रों की सफाई करेंगे। उनको बैलेंस्ड करेंगे, उनको एनर्जाइज करेंगे। सर्वप्रथम आप महसूस करेंगे आपका मूलाधार चक्र, जो आपका पहला चक्र है, दोनों ओर से गहरे लाल रंग की एनर्जी उसको हिट कर रही है। एक लाल रंग की बॉल आपके मूलाधार चक्र पर जोर से उसको धक्का दे रही है, जिस वजह से आपका चक्र मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। उसके अंदर जितनी नकारात्मकता है, शरीर की बीमारियां हैं, वह सब बाहर छिटक के गिरती जा रही हैं। आपका चक्र घूमता जा रहा है और सारी नेगेटिविटी को बाहर फेंक रहा है। लाल रंग की बॉल लगातार उससे धक्का मारती जा रही है, जिससे वो एक स्पीड में घूमता जा रहा है। चक्र का घूमना महसूस कीजिए। जमीन पे से पुनः उस बॉल ने आपके चक्र को एक धक्का लगाया
वह पुनः घूमने लगा। अब वो लाल रंग की बॉल नीचे धरती पर टिक कर बैठ गई है और आपका चक्र जो उस लाल रंग की ऊर्जा से स्वयं भी लाल हो गया है, वो एक धीमी धीमी गति में घूमता जा रहा है। पूरी तरह बैलेंस्ड है, पूरी तरह उसे ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है। आपके शरीर में किसी हड्डी में कोई दर्द अब नहीं है। आपकी टांगें, आपके पैर बहुत ताकतवर बन चुके हैं। अब अपना संपूर्ण ध्यान अपने सामने खड़े हुए अपने शरीर के दूसरे चक्र पर ले जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। अब धरती से एक ऑरेंज रंग की, संतरी रंग की बॉल उठी और उसने आपके चक्र को हिट किया। आपका दूसरा चक्र, आपका सैक्रल चक्र बहुत तेजी से घूमने लगा और सारी नकारात्मकता को बाहर फेंकने लगा। ऑरेंज कलर की बॉल पुनः उठी, एक बार और हिट किया। सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाने के कारण आपके उस चक्र ने ऑरेंज कलर की बॉल से सारी ऊर्जा ग्रहण की। आपका दूसरा चक्र स्वयं ऑरेंज कलर का हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका मूलाधार चक्र और आपका स्वाधिष्ठान चक्र, दोनों चक्र एक डायरेक्शन में, एक स्पीड में सिंक्रोनाइज होते हुए घूम रहे हैं। दोनों चक्रों को आप ठीक से देखेंगे अगर दोनों चक्र ठीक तरीके से चल रहे हैं तो आप तीसरे चक्र पर आ जाइए, अपने मणिपुर चक्र पर, सोलर प्लेक्सस। अब धरती से एक पीले रंग की बॉल ऊपर उठी और आपके मणिपुर चक्र को हिट किया। आपका मणिपुर चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है। सारी नकारात्मकता, सारी बीमारियां सब बाहर निकल के गिर रहा है। काले रंग की एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी आप गिरते हुए देख सकते हैं। काली एनर्जी गिरनी बंद हो गई है।
अब पुनः उस बॉल ने आपके चक्र को हिट किया और अपने सुंदर पीले रंग से उसे ऊर्जान्वित किया, एनर्जाइज किया। आपका ये तीसरा चक्र भी आपके पहले 2 चक्रों के समानांतर उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी स्पीड में धीरे धीरे घूम रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे एक धागा है, उस धागे पर एक साथ ये तीनों चक्र लटके हुए हैं और एक स्पीड में गोल गोल घूम रहे हैं। मणिपुर चक्र के ऊर्जान्वित होने से आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान हुआ। आपके हृदय से डर निकल गया। आप तीनों चक्रों को चेक करेंगे कि तीनों बराबर एक फ्रीक्वेंसी में घूम रहे हैं या नहीं। अपने बंद नेत्रों से सामने खड़े हुए शरीर के पिछले हिस्से में घूमते हुए तीनों चक्रों को महसूस कीजिए। अगर तीनों चक्र एक साथ घूम रहे हैं तो आप अपना संपूर्ण ध्यान अपने चौथे चक्र पर ले आएंगे। चौथा चक्र अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, हृदय चक्र, जो प्रेम का केंद्र है। हृदय चक्र हमारा बहुत कमजोर सा चक्र है, बहुत प्यारा सा चक्र है। हम उसे धरती से बॉल उठाकर हिट नहीं करेंगे। मैं अपने हाथ में बॉल पकड़कर आपके हृदय चक्र पर रख रही हूं। आप उसे प्यार से महसूस कीजिए। मेरा एक हाथ आपके हृदय चक्र के आगे की ओर है, दूसरा हाथ पीछे की ओर है। आपका हृदय चक्र इस समय मेरे दोनों हाथों के बीच में है। मेरे हाथों से निकलने वाली हरे रंग की ऊर्जा से वो ऊर्जान्वित हो रहा है। जितनी ब्लॉकेजेस हैं आपके हृदय चक्र में, वो सब बहकर बाहर निकल रही हैं। और आपका हृदय चक्र शुद्ध प्रेम से परिपूर्ण, पूरी तरीके से ऊर्जान्वित है। आप इतने सक्षम हैं कि आप संसार को प्रेम दे सकते हैं, संसार के सभी प्राणियों का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। अब आप एक बार पुनः चेक करेंगे कि अब आपके चारों चक्र एक स्पीड में, एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं या नहीं। अब संपूर्ण ध्यान अपने 5वें चक्र अर्थात विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र पर ले आएंगे। ये भी हमारा वाणी का केंद्र, एक नाजुक सा चक्र है। मैं अपने हाथ में टर्कोइस ब्लू कलर लेकर उसकी ऊर्जा से आपका विशुद्धि चक्र
साफ करके एनर्जाइज कर रही हूँ। मेरे दोनों हाथ आपके चक्र के दोनों ओर हैं, उसे महसूस कीजिए। मेरे हाथों से निकलने वाली एनर्जी को महसूस कीजिए, जो उस गहरे नीले रंग से आपके विशुद्धि चक्र को साफ कर रहे हैं और एनर्जाइज कर रहे हैं। आपका विशुद्धि चक्र भी पूर्ण रूप से बैलेंस्ड और एनर्जाइज्ड है। अब एक बार पुनः अपनी मन की आंखों से अपने आप को, स्वयं को अपने सामने खड़ा महसूस करके चक्रों को देखें। क्या पांचों चक्र एक स्पीड में, एक फ्रीक्वेंसी में घूम रहे हैं? जैसे एक लंबा सा धागा है, उस धागे पर आपके ये पांचों चक्र बंधे हुए हैं और एक साथ एक डायरेक्शन में घूमते जा रहे हैं। अब अपना संपूर्ण ध्यान अपने त्रिनेत्र पर, थर्ड आई चक्र पर ले आएंगे। थर्ड आई चक्र, त्रिनेत्र अर्थात ज्ञान चक्र। मेरे हाथों को अपने ज्ञान चक्र पर महसूस कीजिए। दोनों ओर से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपका ज्ञान चक्र भी घूमता हुआ सब कुछ अर्थात समस्त नकारात्मकता बाहर फेंक रहा है। धीरे धीरे घूमता हुआ ये चक्र स्वयं को साफ कर रहा है। आपके इस चक्र के चारों ओर नीली ऊर्जा फैलती जा रही है। जो उसे एनर्जाइज कर रही है। अब पुनः अपने मन की आंखों से स्वयं को देखिए जो सामने खड़े हैं, और अपने सभी चक्रों को देखिए, वह एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्पीड में मूव कर रहे हैं। अब अपना संपूर्ण ध्यान अपने क्राउन चक्र पर ले आएंगे। सहस्त्रार चक्र।
जो आपको आपके परमात्मा से सीधा मिलाता है। मेरा हाथ अपने क्राउन चक्र पर महसूस कीजिए। गर्माहट को महसूस कीजिए, हाथ से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपके क्राउन चक्र में एक सनसनाहट हो रही है, उस सनसनाहट को महसूस। ब्रह्मांड से शीतल सफेद बहुत ही सुंदर एनर्जी आप पर प्रवाहित हो रही है, जो आपके सहस्त्रधार चक्र से, क्राउन चक्र से होती हुई आपके सभी चक्रों को शीतलता प्रदान कर रही है। आप अपने मन के नेत्रों से देखिए, सामने जो आपका शरीर उपस्थित है, उसके चारों ओर सर से लेकर पांव तक एक सफेद ऊर्जा का घेरा बन चुका है। ब्यूटीफुल वाइट एनर्जी। और उस ब्यूटीफुल वाइट एनर्जी में आप देखेंगे आपके सभी चक्र एक साथ एक स्पीड में मूव करते जा रहे हैं। चक्रों का एक साथ एक फ्रीक्वेंसी में मूव करने का अर्थ है आपकी समस्त नकारात्मकता बाहर आ चुकी है, आपकी बीमारियां बाहर आ चुकी हैं, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उस सुंदर शीतलता से भरी हुई एनर्जी के बीच में स्वयं को खड़ा हुआ देखें और आनंदित हों। इस समय आपके सभी चक्र बहुत सुंदर तरीके से एक साथ मूव कर रहे हैं। मन ही मन धरती माता का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपके समस्त चक्रों की नकारात्मकता को, आपकी बीमारियों को धरती माँ ने अपनी गोद में समेट लिया है। अब आप धरती माता से प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ, इस काली ऊर्जा को, नकारात्मकता से भरी हुई इस ऊर्जा को आप पाताल में समेट लें, उसे पुनः प्रेम और प्रकाश में परिवर्तित करके मुझे लौटा दें। धरती माता ने आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करके, प्रेम में परिवर्तित करके आपको लौटा दिया है। आपका संपूर्ण शरीर इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरफ से पूर्ण रूप से शुद्ध है, स्वस्थ है, पवित्र है।
अब आप पुनः हाथों को उठाकर नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे। अपने अपने इष्ट देव को धन्यवाद करेंगे। गणपति महाराज को धन्यवाद करेंगे। सभी गुरुओं को धन्यवाद करेंगे। धरती माता को धन्यवाद करेंगे। समस्त ब्रह्मांड को धन्यवाद करेंगे और स्वयं को धन्यवाद करेंगे। हाथों को नीचे ले आएंगे, आंखें बंद रहेंगी, फिंगर्स को इंटरलॉक करके बैठेंगे और अभी जब तक आप चाहते हैं आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब आपकी इच्छा होगी आप तब आंखें खोलकर उठेंगे। मैं एक सेशन बंद कर रही हूँ, हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे। हरे कृष्णा।